है, लेकिन जो मौसम है वो फिर अगर देखा जाए बरसने का मूड में है। लेकिन आपको पूरी तरीके से बताना चाहूँगा, जो गौला नदी है, गौला नदी के साथ साथ जो रकसिया और कलसिया नाला है वो उफान पर है और वो लगातार अपनी तबाही मचाए हुए है। और हालांकि जो हल्द्वानी शहर है उसमें जो अगर देखा जाए जलभराव हल्द्वानी शहर में तो नहीं है, लेकिन जो जलभराव है वो ग्रामीण क्षेत्र में है और लालका विधानसभा और जो लालको वाला क्षेत्र है वहाँ पूरा जलभराव की स्थिति पैदा हो गई है। जलभराव से जो वहाँ पर जो लालको रेलवे स्टेशन पे जो देखा जाए ट्रेनें आती थी, जो भी उनके ट्रैक डूब जाने से सारी जो ट्रेनें हैं वो भी कैंसिल कर दी गई हैं और अब सारी ट्रेनें जो दिल्ली या बॉम्बे या चंडीगढ़ कहीं से भी आती है वो रुद्रपुर तक ही आएंगे। जी बिल्कुल। दिग्विजय, आपका रुख करूंगी, अल्मोड़ा में क्या तस्वीर देखने को मिल रही है? देखिए, अल्मोड़ा में अगर आज मौसम की बात करें, दिन में 1 बजे के बाद मौसम ने बिल्कुल यू टर्न लिया। यहाँ शाम को 3 बजे के आसपास धूप निकल आई, लेकिन अभी भी बारिश की आशंका बनी हुई है। अभी आसमान में कम बादल हैं, लेकिन लगातार हो रही बारिश से नदियां अभी भी उफान पर हैं और यहाँ की तमाम स्टेट हाईवे बंद हैं। उसको लेकर प्रशासन अलर्ट मोड में है। आज जिलाधिकारी ने भी मौके का मुआयना किया। मोहान में जो पुल बह गया था ब्रिटिशकालीन, उसको भी अगले 15 दिन में सुचारू करने के जिला प्रशासन ने आश्वासन दिए हैं। दिग्विजय, जो नदियों के आसपास के जो इलाके हैं, जो लोग वहां पर रह रहे हैं, उन लोगों के लिए यहाँ पर प्रशासन की तरफ से क्या कदम उठाए जा रहे हैं सेफ्टी के लिए? बिल्कुल ऋतु जी, को अलर्ट कर दिया गया है कि आप लोग नदी से दूर रहें और जिन लोग के आवास पे खतरा है उनके लिए भी सरकार लगातार व्यवस्था कर रही है। जहां ज्यादा संभावनाएं हैं आपदा की, तो उन लोगों से कहा गया है वो लोग रहन बसेरों में शिफ्ट हो जाएं। उसके लिए प्रशासन ने अपनी पूरी तैयारियां कर रखी है। भूपेंद्र, अगर हल्द्वानी से थोड़ा सा ऊपर जाए तो देखिए, अगर हम देखें पहाड़ी इलाकों की अगर हम बात करते हैं तो जाहिर है कि बार बार भूस्खलन की स्थिति बनी हुई है और नदियों के आसपास की इलाके की बात करें तो बाढ़ का खतरा है, क्योंकि तमाम नदियां ऐसी हैं जिनका जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर बह रहा है। ऐसे में प्रशासन भी अलर्ट मोड पर दिखाई दे रहा है। साथ ही ये भी जानकारी मिल रही है कि लोगों को विस्थापित भी किया जा रहा है कुछ वक्त के लिए। जी बिल्कुल, हल्द्वानी में लगातार बारिश के बाद जो स्थानीय प्रशासन है, पुलिस है, यहाँ के सिटी मजिस्ट्रेट, एसडीएम, तहसीलदार समेत जो आला अधिकारी जो मौके पर हमेशा मुस्तैद हैं और हल्द्वानी के कलसिया नाला और जो रकसिया नाला के आसपास जो लोग रहते थे, जो प्रभावित लोग हैं, उनको फिलहाल जो आसपास के स्कूल हैं वहाँ पर अगर देखा जाए शिफ्ट कर दिया गया है। उसके अलावा अगर बात की जाए तो यहाँ पर जो पूरी तरीके से जो प्रशासन और पुलिस दोनों अलर्ट मोड पर हैं। चलिए ठीक है, आप दोनों का बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। नैनीताल में बारिश के कारण अल्मोड़ा भवाली हाईवे बंद है, जिससे यात्रा करने वालों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि जेसीबी मशीन से इसे खोलने के प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन बरसात के कारण पहाड़ी इलाके लगातार दरक रहे हैं। उत्तराखंड में मानसून सीजन में भारी बारिश के चलते नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। बरसाती नदियों में भी जल स्तर बढ़ा हुआ है। पहाड़ी क्षेत्रों में तमाम जगहों पर भूस्खलन जैसी घटनाएं हो रही हैं। इन सब समस्याओं से निपटने के लिए आपदा प्रबंधन विभाग, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, पीडब्ल्यूडी की टीम और जिला प्रशासन की टीम समन्वय बनाकर काम कर रही है। प्रदेश के आपदा प्रबंधन सचिव विनोद कुमार सुमन ने कहा कि प्रदेश में सभी जगह पर स्थितियां ठीक हैं। चंपावत और उधम सिंह नगर जिलों में कुछ जगहों पर जलभराव के चलते लोग फंसे हुए थे। ऐसे में एसडीआरएफ, जिला प्रशासन, स्थानीय पुलिस की मदद से 100 से अधिक लोगों को रेस्क्यू कर उन्हें सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। आप देख रहे हैं कि कुमायूं में लगभग 3 दिन से लगातार बरसात चल रही है। तो बरसात के कारण जो निचला इलाके हैं, टनकपुर का इलाका हुआ, खटीमा का इलाका हुआ, वहां पे जल भराव की स्थिति उत्पन्न हुई है। कुछ लोग फंसे हुए थे टनकपुर में, उनको निकाल लिया गया है। करीब 20-25 लोग थे, उनको सुबह 4 बजे से 5 बजे के बीच में रेस्क्यू कर लिया गया है। खटीमा में अभी भी कुछ लोग फंसे हुए हैं, उनके लिए जिलाधिकारी मौके पर हैं, वो कार्रवाई चल रही है। काफी लोगों को निकाल लिया गया है। जिनको निकाला गया है सुरक्षित स्थान पे उनको भिजवा दिया गया है। जहां भेजा गया है वहां रहने खाने की व्यवस्था, प्रॉपर मेडिकल की व्यवस्था रखी गई है। अब बरसात के कारण, चूंकि बरसात ज्यादा हो रही है तो निचले इलाकों में पानी भरेगा, जल भराव होगा, तो उसको फिर हमें वेट करना पड़ेगा बरसात का। बरसात अब कुमायूं में कुछ कम हो जाएगी, हम उम्मीद करते हैं आज से बरसात की संभावना कम है।
कम बरसात होगी तो राहत मिलेगी। जहां तक रास्तों की बात है, मेजर रास्ते हमारे लगभग सारे खुले हुए हैं। नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे और डिस्ट्रिक्ट रोड्स खुले हुए हैं। ग्रामीण सड़कें जहां पे कुछ आवागमन कम है, वहां पे कुछ सड़कें बंद हैं, उसको खोलने की कार्रवाई चल रही है। उत्तराखंड में लगातार हो रही बरसात से पानी ने हाहाकार मचाया हुआ है। इससे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का गृह क्षेत्र भी अछूता नहीं है। मुख्यमंत्री का गृह क्षेत्र उधम सिंह नगर की खटीमा भी पूरी तरह से जलमग्न है और मुख्यमंत्री के घर के पास की कॉलोनी में भी जलभराव के चलते लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। कई स्थानों में लोगों के घरों में 5 से 6 फीट तक पानी भर गया है और कई लोग अपने घरों से निकलकर सुरक्षित स्थान पर पहुंच रहे हैं। 3 दिन से लगातार हो रही बारिश ने जहां जनजीवन पूरी तरीके से अस्त व्यस्त कर दिया है, तो वहीं कहीं ना कहीं अगर तराई की बात की जाए तो तराई इस समय पूरी तरीके से जलमग्न है। इस समय हम मौजूद हैं नेशनल हाईवे 74 पर। 74 जो है ये कोई जो है हाईवे नहीं है, लेकिन अगर देखा जाए तो पूरी तरीके से एक जो है नदी में तब्दील हो गया है। और बात की जाए तो मेरे जस्ट पीछे जो है टोल प्लाजा है। टोल प्लाजा बताया जाता है कि सुबह पूरी तरीके से जलमग्न हो चुका था, जिसके बाद जो है कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो यह कहीं ना कहीं जो क्षेत्र है गृह जनपद, अगर देखा जाए तो सीएम साहब का गृह जनपद है। और जो है यहाँ पर तत्काल जो है जिस तरह से जो अलर्ट जारी हुआ था, तो सीएम भी लगातार इस पे जो है मॉनिटरिंग कर रहे हैं। कुछ हमारे साथ और भी जो है बाइक सवार हैं, इनसे पूछेंगे क्या यहाँ दिक्कत हो रही है आपको? दिक्कत यही है कि पानी बहुत ज्यादा हो रहा है। एक तो वो उधर ये नहर जो है, पहनिया नहर है, वहाँ वो पूरा वो टूट गया है। वो उधर को जो है पूरा दोनों नहर, छोटी बड़ी दोनों नहर टूट गई है, तो पूरा पानी जो है वो पूरा इधर को सैलाब आ रहा है। तो इस सैलाब की अगर बात की जाए तो इस सैलाब से जो है आपको घरों में भी काफी पानी जो नजर आ रहा है। बहुत से लोगों के घर में जो है पानी घुस गया है। जो कहीं ना कहीं देखा जाए तो इस समय तराई में जो है पानी हाहाकार मचा हुआ है, जिससे कहीं ना कहीं लोगों में भारी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है। अपने सहयोगी यशवंत के साथ न्यूज स्टेट उधम सिंह नगर से मुमताज अहमद। रामनगर से बड़ी खबर, जहां पर लगातार हो रही बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त। लगातार बारिश से उफान पर है नदी नाले। रामनगर हल्द्वानी मार्ग पर नाले में 2 बाइकें बह गई हैं। ये बड़ी जानकारी आपको दे रही है रामनगर से, जहां पर लगातार हो रही बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। लगातार बारिश की वजह से नदी और नाले उफान पर है, जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। रामनगर हल्द्वानी मार्ग पर नाले में 2 बाइकें भी बह गई, जिसकी तस्वीर आप देख रहे हैं। तो लोग जो कि इस मार्ग पर आवाजाही कर रहे हैं वो कोशिश करते हैं कि किसी तरह से इस मार्ग को क्रॉस कर ले, लेकिन मझधार में फंस जाते हैं। उत्तराखंड में लगातार हो रही बारिश से जहां नदी नाले उफान पर है, वही बात करी जाए रामनगर की।